हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मिथ्या स्मार्ट ज्ञान में। सैमसंग का सेट आया था, सैमसंग A055, सैमसंग A05। देखिए ये रहा इसका पीछे का ढक्कन, और ये है हमारा सैमसंग A05, A055। जो इसका मॉडल जो है A055 लिखता है, और ये है सैमसंग A05। ठीक, तो इसका वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये था कि एक छोटा सा नॉलेज है, छोटा सा कहिए लेकिन बहुत यूज़फुल होगा आप लोग के लिए। क्योंकि देखिए यहाँ क्या लिख रहा है, लिख रहे हैं यहाँ लिख रहा है ओनली ऑफिशियल रिलीज बाइनरी आर अलाउ टू बी फ्लश ब्रेंडर बूट। ठीक, मतलब कि जब तक ये ऑथ वाला फाइल इसमें जिस तरह आप पहले अभी भी सैमसंग को तो आपको पता है ऑनलाइन होता है, लेकिन आपको ये तो पता है कि भाई हम सॉफ्टवेयर तो कर ही सकते हैं, क्योंकि 14 है तो 15 कर दीजिए, ये तो आपको भी पता है। यहाँ देखिए FRP ऑन है, तो 14 है तो 15 कर देंगे, यही होता है। तो इसमें 14 का फाइल तो था, लेकिन एंड्रॉयड वर्जन 15 जब हम इसमें डालें तो इसमें देखिए एरर दे रहा था। ठीक, यहाँ देखिए नीचे में क्या लिख रहा है, फेल ब्लेंडर boot.img के ठीक नीचे लिखा है फेल, उसके आगे कोष्टक में क्या लिखा है, ऑथ, मतलब ऑथ फेल है। और इस स्क्रीन पर भी हमको लिखता हुआ आ रहा है कि इसमें फ्लश ऑथ होगा। सैमसंग का ये सेट है A05, देख लीजिए। ठीक, और बाकी जो इसमें चीज़ें देखना है आपको वो आप देख सकते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अगर सैमसंग का A05 आपके पास आता है, देख लीजिए ये एंड्रॉयड वर्जन S9 है, देख रहे हैं S9 आपका एंड्रॉयड वर्जन 15 है, इसमें U2 था। हाँ, तो इसमें जब आप सॉफ्टवेयर करिएगा ना 14 से 15 करिएगा कि ये 14 से 15 हो जाए और इसका FRP हट जाए, तो नहीं होगा। देख लीजिए ये नहीं होगा, फेल्ड आएगा। आपको ये 5 बॉक्स या EasyJetec या F64 से ISP पिन आउट करने के बाद ही करना है। ये मेरे हिसाब से हम जो देख रहे हैं वही बता रहे हैं। हाँ, इसमें जो बाइनरी था वो U2 था। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं उसको भी एग्जिट करके रखा हूँ हमारा सैमसंग। ये देखिए ये रहा A055, देखिए एंड्रॉयड 15 लिखा हुआ है। एंड्रॉयड 15 जो लिखा है ये हमारा S9 है, S9 हमारा एंड्रॉयड वर्जन 15 है। और यहाँ देखिए U2 है, U2 ये हमारा एंड्रॉयड वर्जन 14 है। ठीक, ये फाइल इसके अंदर था पड़ा हुआ, U2 था। सेट जब ऑन था तो मैंने इसको चेक किया था, U2 यही बाइनरी ही था, BWL6 ही था इसमें, और U2 था। तो U2 हमारा बहुत पुराना ये फाइल है। और ये जो नया फाइल में चढ़ा रहा था एंड्रॉयड 15, तो ये एंड्रॉयड 15 इसमें नहीं चढ़ रहा है और इसमें बार बार एरर आ रहा है। अब ये बात एक और हो सकती है कि क्या U2 से डायरेक्ट S9 हम करेंगे तो ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं तो वो हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि मैं क्या, बहुत लोग हैं जो कर रहे हैं। मैं कल ही परसों एक सेट करके दिया था, ये नहीं था, दूसरा कोई था, मुझे याद नहीं है मॉडल। उसमें यही था कि उसमें एंड्रॉयड वर्जन 15 आ चुका था, लेकिन उसमें 14 ही था, लेकिन था बहुत पुराना, 2023 के आसपास का उसमें फ़ाइल था जो मैंने देखा था। जो सैमफ्यू टूल होता है उसमें मैंने देखा था, उसमें लिखा था डेट, तो वो 2023 का था। तो मैंने उसको एंड्रॉयड वर्जन 15 पे किया था तो वो हो गया था। लेकिन इसमें जब मैं कर रहा हूँ, मैं 2 बार ट्राई कर चुका है। इसके पहले भी मैं ट्राई किया था तो भी एरर आया था, फिर एक बार ट्राई आया, फिर एक बार ट्राई किया तो फिर एरर आया, तो मैं सोचा आप लोग को जानकारी दे दूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो। अगर इसमें आपका एंड्रॉयड वर्जन 14 है तो आप एक काम कर सकते हैं, आपको या तो ये 5 बॉक्स या तो फिर EasyJetec प्लस से आप उसको अनलॉक कर सकते हैं। और एक बात मैं कह देता हूँ कि मेरे पास देखिए S9 भी है, ये देखिए S9 भी है, ये U2 है, ये देखिए S9 है, ये हमारा एंड्रॉयड वर्जन 14 है। अब जाके इसको सैमफ्यू टूल में या कहीं पर भी सर्च मार सकते हैं, सैमसंग A055। तो ये हमारा जो सेट था सैमसंग, तो ये जो बाइनरी है S9, ये आप देख रहे हैं, ये मैंने एग्जिट पे लगा दिया है, देख रहे हैं S9, ये हमारा एंड्रॉयड वर्जन 14 है। ठीक, इसके पहले जो था U2 मैंने आपको दिखाया, तो U2 तो नहीं, एंड्रॉयड वर्जन 15 जो था, U2 तो हो जाएगा, एंड्रॉयड वर्जन 15 जो था, सो ये इधर आ रहा है। मान लीजिए अगर आप सेट सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, एक बात मैं कह रहा हूँ, अगर वो नहीं हुआ, इधर आ गया, अब इसमें इधर आ गया,
तो सेट तो ऑन नहीं होगा, ये तो आपको पता है। सेट तो अब ऑन नहीं होगा, सेट अब ऑन नहीं होगा, देख लीजिए एरर आया था। सेट ऑन नहीं होगा मतलब ऑन होगा, मतलब वो कंप्लीट ऑन नहीं होगा, वो एरर आएगा। ये तो आपको भी पता है कि सॉफ्टवेयर में अगर आ गया है, कुछ लिख दिया है, तो फिर वो एरर आएगा ही आएगा। ये तो आपको भी पता है कि ये आएगा। अब मान लीजिए अगर ये आ गया तो फिर आप इसको F5 बॉक्स में या EasyJet+ में लगा के FRP करिएगा, तो उसके बाद भी तो आपको सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा। तो पहले तो आप इसको ठीक करेंगे, पहले तो नियम यही है कि आप इसको ठीक करें, उसके बाद इसका FRP अनलॉक करें। तो इसको ठीक करने के लिए देखिए, अगर मान लीजिए एंड्रॉयड वर्जन 15 का S9 इसमें है, ठीक, तो वो तो नहीं चढ़ा, वो तो एरर आया, वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। लेकिन क्या एंड्रॉयड वर्जन 14 में S9 इसमें डाल के क्या फिर दोबारा अगर इसको फ्लश करेंगे तो ये ऑथ मांगेगा? हम मेरे हिसाब से तो मांगेगा, क्योंकि अगर ये अभी मांग रहा है तो उस समय भी मांगेगा, क्योंकि हम सिर्फ बाइनरी चेंज कर रहे हैं। एंड्रॉयड वर्जन तो 14 ही है, बाइनरी हम चेंज कर रहे हैं, ध्यान दें, बाइनरी चेंज कर रहे हैं, लेकिन हमारा वर्जन जो है एंड्रॉयड वर्जन वो 14 ही है। मैं तो कंफर्म हूँ कि शायद ये भी एरर आए, S9 भी शायद, कह नहीं सकता, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि बिना किए तो नहीं पता चलेगा। तो चलिए वीडियो पे बने रहें, करते हैं हम और देखते हैं आता है कि नहीं। इसको मैंने रीसेट कर दिया। चलिए अब इसमें फाइल लेते हैं। ये S9 जो है ये हमारा एंड्रॉयड 15 का है, देखिए इसीलिए मैंने लिख दिया था ताकि पता रहे कि हाँ भाई ये एंड्रॉयड 15 है। ये हमारा S9 है, ठीक। तो चलिए अब इसको देते हैं। ये हमारा एंड्रॉयड 14 है, CP इसमें थोड़ा वक्त लग जाएगा, तो रुकते हैं। इसमें जो है मैं S9 डाल रहा था, लेकिन S9 डालने के बाद मैंने फिर U2 ही दे दिया है। देख लीजिए जो था इसमें वो डाल दिया है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि इसमें एरर आया है। तो अब मैंने इसमें S9 क्यों नहीं दिया? तो देखिए S9 मैंने इसलिए नहीं दिया, अगर सॉफ्टवेयर होते समय बीच में रुक जाता या किसी कारण बस कोई भी प्रॉब्लम आता, मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे, ठीक, मोबाइल लाइन की बात है, कोई भी प्रॉब्लम आता तो मुझे फिर इसको EMC उतार के या फिर ISP पिन आउट से ही इसको EasyJet या F5 बॉक्स से कंप्लीट सॉफ्टवेयर करना पड़ता, ठीक। क्योंकि जब तक सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं होता, सेट ऑन नहीं होता, हम उसको FRP तो करेंगे ही नहीं, वो तो खैर बात की बात है। तो ऐसे में दिक्कत होता है और समय मेरा ज़्यादा लगता, तो इसीलिए मैं U2 ही कर रहा हूँ। उसके बाद में इसको फिर ISP पिन आउट से U5 बॉक्स से, ये रहा U5 बॉक्स, इस U5 बॉक्स से फिर मैं इसको अनलॉक करूँगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर U2 था तो मैं U2 चढ़ाऊँगा, क्योंकि अगर ये फाइल S9 में चढ़ा रहा हूँ, S9 अगर मैं चढ़ा रहा हूँ, अगर ये बीच में रुक गया, अगर ये कंप्लीट चढ़ गया तो बात का बात है, नहीं चढ़ा, एरर मार दिया, और उसके बाद अगर मैं U2 चढ़ाऊँगा तो शायद वो ना ले, क्योंकि तब बाइनरी मैच नहीं करेगा। एंड्रॉयड वर्जन मैच करने से बात नहीं बनता है, बाइनरी मैच करना चाहिए। अगर S9 का हम बाइनरी चढ़ा रहे हैं तो S9 का ही बाइनरी में लोअर वर्जन भी होना चाहिए, लो वर्जन, जैसे कि आप एंड्रॉयड वर्जन 13 कहिए या 12 कहिए। सैमसंग A15 हमारा लॉन्च किस समय हुआ था? सैमसंग A15 सॉरी A05 हमारा लॉन्च कब हुआ था? ये भी बहुत बड़ा बात होता है। सेट जब लॉन्च होता है, अगर एंड्रॉयड वर्जन 15 पे लॉन्च हुआ है तो वो 15 का ही फाइल आपको पास आएगा, चाहे आप कहीं भी खोजिए, और या तो अपडेट आएगा तो 16 आएगा, ठीक, 14 तो आएगा नहीं, क्योंकि भाई वो लॉन्च ही हुआ है 15 पे। तो मेरा कहने के हिसाब से ये है कि अगर इसमें जो बाइनरी है सैमसंग A05, अगर इसको 2-3 साल पहले ये लॉन्च हुआ है, तो मैंने जो फाइल देखा है U2 में भी हमको 14 ही दिखाई दिया है। अब बाकी जितना भी बाइनरी में इसका चेक किया हूँ U2 के बाद, तो सब में 14 ही 14 है। अब 15 है S9 में, तो मैं S9 इसमें ना चढ़ा के U2 ही चढ़ा रहा हूँ, ताकि मेरा काम हो सके, मैं और लंबा प्रोसीजर की तरफ ना जाऊँ, क्योंकि अगर एरर आ गया तो U2 तो नहीं लेगा, क्योंकि S9 का बाइनरी है। तो चलिए इसको सॉफ्टवेयर करते हैं, फिर इसको ISP पिन आउट भी करेंगे। देखिए इसमें एरर नहीं आया, देखिए इसमें ऑथ नहीं मांगता है, देखिए इसमें शुरू हो गया सॉफ्टवेयर, लेकिन उसमें एंड्रॉयड वर्जन 15 S9 में ऑथ मांगता है। हाँ, आप S9 से भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो वर्जन था, मैंने वर्जन चेक किया था तो उससे भी आगे था। ये हमारा सैमसंग A05 का ISP पिन आउट है, देख लें। सेम इसी तरह मैं कनेक्ट करूँगा, इसी तरह जंपर मारना है मुझे, मैं इसी तरह जंपर मारूँगा भी। तो ये हमारा सैमसंग का A05 का ISP पिन आउट है,
तो ये अभी सॉफ्टवेयर होता है, उसके बाद सेट ऑन होगा, उसके बाद हम इसको ISP पिन आउट करेंगे और U5 बॉक्स इसको अनलॉक भी करेंगे। तो वीडियो पे बने रहें। तो चलिए इसको सॉफ्टवेयर होने देते हैं तब तक। सॉफ्टवेयर हो ही रहा है, देख रहे हैं, इसमें एरर नहीं आएगा। तो सेट को ऑन करना ज़रूरी है, उसके बाद हम इसका अनलॉक भी करेंगे। तो सॉफ्टवेयर हमारा अभी हो रहा है, अभी वक्त लगेगा इसमें। तो चलिए वीडियो को पॉज कर देते हैं। अब तो हो गया बॉस जी, वो वाई तो सेट अभी ऑन हो रहा है, सेट को ऑन हो देते हैं। सेट थोड़ा वक्त तो लगेगा, उसके बाद हम इसका ISP पिन आउट भी करेंगे। सेट चलिए ऑन हो गया हमारा, देखिए यही है, मैंने तो आपको बता दिया। और ये जो है सो लॉक तो होगा ही इसमें। देखें सैमसंग A05 है हमारा। देखिए यहाँ लॉक लगाई है। तो चलिए इसका ISP पिन आउट करते हैं और इसको अनलॉक करते हैं। अब इसका ISP पिन आउट करते हैं। इसका ISP पिन आउट जो है सो आपको मैंने दिखाई दिया था। ये इस साइड ISP पिन आउट होगा हमारा, इधर इसको काटना पड़ेगा, इधर का कटा है लेकिन इधर का गलत कटा है। और ये देखिए ISP पिन आउट हमने आपको पहले भी दिखा दिया था, अभी भी आप देख लें। ये इसका ISP पिन आउट है सैमसंग A05 का। तो चलिए ISP पिन आउट कर। तो ये सैमसंग A05 देख रहे हैं, A055, एंड्रॉइड वर्जन 14 है। ये इस तरह कनेक्ट हुआ है, देख लीजिए, USB लगा है और हमारा एक पत्ता लगा है चार्जिंग का और बैटरी लगा है। तो इसका एक छोटा सा बैकअप तो बना ही लेते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर कभी ज़रूरत पड़ जाए। तो होता है नहीं। तो ये इसका बैकअप जो है, हमने बैकअप तो सब बना लिया है, इसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसका FRP जो है सो यहीं से करके देख लिया जाए। इसका 2-3 बार इसलिए करते हैं क्योंकि कभी कदाल ये होता नहीं है, तो इसलिए 2-3 बार कर देते हैं कि हो जाए। अब खैर अगर ये नहीं हुआ तो उसको फिर जंपर करके हमको प्रेसिडेंट फाइल को ही तब इरेज करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं होता है कि नहीं। सेट का इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, सब सही है। तो चलिए इसको बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि
हुआ है कि नहीं। देखते हैं इसका FRP हटा है कि नहीं। वैसे ये डिस्चार्ज भी था, 7% था, तो चार्ज लगा ही देते हैं। देख रहे हैं 2-3 बार हम किए लेकिन ये नहीं हुआ है। देख रहे हैं इसमें FRP अभी भी लगा हुआ है, तो इसको फिर हमको अब जंपर करना पड़ेगा। जबकि 2-3 बार हम किए थे, तो फिर से चलिए करना तो पड़ेगा ही फिर से। तो इसको फिर से कनेक्ट किए हैं, देख लीजिए। और अब तो इसका वही करना पड़ेगा जो मैंने आपको बोला था। तो चलिए इसी को डिलीट करते हैं। वैसे पहले इसको डिलीट कर, वैसे कभी कतार एक बार किए थे तो हो गया था, एक ही बार किए थे। अब तो दोबारा किए तो हुआ भी नहीं। तो चलिए ये तो इरेज कर दिया। चलिए इसको आइडेंटिफाई करते हैं। वैसे ये मीडियाटेक है, तो आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको निकालते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको अब जंपर हटाते हैं और फिर देखते हैं कि ये हुआ कि नहीं। वैसे अब तो हो जाना चाहिए। चलिए अब इसको ऑन करते हैं।
बहुत टाइम लग गया, लेकिन इसमें अब क्या आ गया प्रॉब्लम। अब ये ऑन ऑफ हो रहा है, तो इसको फिर हार्ड रीसेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसका पहले भी मैंने वीडियो बनाया है। तो अगर ऑन ऑफ कर रहा है तो आपको हार्ड रीसेट ही करना पड़ेगा। ये कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इसको FRP में प्रीसेट को जब करिएगा इरेज, तो इसमें दिक्कत ये आ जाता है परसिस्टेंट फाइल को। प्रीसेट गलत हमने बोल दिया परसिस्टेंट फाइल को। तो चलिए इसको फिर हार्ड रीसेट करते हैं। को देखिए हार्ड रीसेट कर रहे हैं, और ये हो गया, हार्ड रीसेट तो हो गया। एक बार और मार ही देते हैं, ये पता नहीं मोबाइल सब में क्या होता है। हो जा हो जा हो जा हो गया। चलिए अब इसको ऑन करते हैं। ये हो रहा है, अब तो हो ही जाएगा। और ये भी पता चल जाएगा कि FRP से FRP आना नहीं चाहिए। मैंने वीडियो में सारा आपको बता ही दिया, क्या था, कैसा था, कैसे हुआ है, नहीं हुआ है। मैंने कोई चीज़ छुपाया भी नहीं, मैं सब क्लियर आपको कर ही दिया। चलिए अब देखते हैं, वीडियो को आगे बढ़ा के ये बढ़ता है तो देखते हैं। FRP अपना वैसे आना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक बार देखते हैं। इसमें तो शुरू हो गया है, देखते हैं FRP हमारा आता है या नहीं। सैमसंग A05। चलिए इसको आगे बढ़ाइए। वैसे आया तो नहीं है FRP, तो नहीं आएगा। इसको पहले मैंने वीडियो बनाया था ऑन ऑफ पे, और मैंने बताया भी था कि हार्ड रीसेट करने के बाद FRP तो नहीं आता है, वो हो जाता है। तो चलिए हमारा काम तो हो गया। तो वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें सर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि देखिए वीडियो जो मैं बनाता हूँ बहुत सही है, बहुत अच्छा वीडियो मेरी समझ से या मेरी कोशिश में मैं यही सोच के बनाता हूँ कि अगले को कुछ फ़ायदा हो। क्योंकि देखिए अगर मैं किसी तरीके से या मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं अगर फंस रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कोई और भी फंसता होगा। तो इसीलिए मैं वीडियो बना देता हूँ कि वो आराम से अपने काम को कर सके। वीडियो भी इसीलिए बना देता हूँ कि कोई भी है टेक्नीशियन भाई, उनको थोड़ा मदद मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें सर, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद।